हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू डीआर एंड डीआर। आज हम बेसिक मैथ्स देखेंगे, वो मैथ्स जो हमारे फिजिक्स में काम आती है। आप यहाँ पे चाहे 11th का बच्चा हो, 12th का हो या ड्रॉपर टारगेट का बच्चा हो, ठीक है, चाहे नीट का हो या जेई का हो, ये चैप्टर आपको सभी के लिए मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वो चैप्टर है, इसको आप यदि हर 2 महीने बाद में भी देखोगे ना तो भी आपकी फिजिक्स रिवाइज होगी। मतलब आपको फंडामेंटल समझ में आएंगे। आप यदि 11th काफ़ी दूर तक आ चुके हो पढ़ते पढ़ते और फिजिक्स में नहीं समझ में आ रहा है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हर मैथमेटिकल जो फॉर्मूलाज हैं उनका उनका मैं यूज़ करके बताऊंगा कि फिजिक्स में इस चैप्टर में रिलेट होगा, इस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, और वो एग्जाम्पल्स भी ऐसे ही लिए हुए हैं इस चैप्टर में जो आपकी फिजिक्स से रिलेटेड हो। ओके, तो ये मैथ्स नहीं है, बेसिक मैथ्स से मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, जैसे ये टूल दिख रहे हैं ना आपको, ये टूल्स जैसे ये टूल है ना, तो टूल अपने काम आते हैं ना कुछ वैसे ही मैथ्स के वो टूल है जो कि फिजिक्स पढ़ने के लिए काम आएंगे। ओके, तो अब आ जाइए मेरे साथ और बेसिक मैथ्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर, और ये सारी चीज़ें आपको देखनी है ढंग से। ओके, चलो आ जाओ मेरे साथ। तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में देखते हैं हम। ओके, कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन तो फंक्शन एक्चुअल में अपना मैथमेटिकल ऐसा है कि उसमें कुछ x की वैल्यू डालोगे आप तो y कुछ मिलेगा। आउटपुट क्या है आपका y, और इनपुट क्या है आपका x। मान लो जैसे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूं कि एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया, मान लो सर्किल का एरिया, तो सर्किल का एरिया, अब जो एरिया है वो है आउटपुट आपका। अब इसमें इनपुट क्या है सर्किल का, मान लो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो जो r है वो क्या है यहाँ पे इनपुट है। मतलब r की जो वैल्यू होगी ना उसके हिसाब से आपका एरिया बन के आएगा। मान लो मैं 5 बोल दूं तो 5 का स्क्वायर इंटू पाई 25 पाई, तो ये इसका क्या है आउटपुट है। ओके, मतलब एरिया आपका आउटपुट और r क्या है रेडियस क्या है आपकी इनपुट। ओके, ठीक है, तो सिंपल फंक्शन, फंक्शन मतलब हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के ज़्यादा फंक्शन नहीं, सिर्फ 4 फंक्शन पढ़ेंगे जो आपने 10th में भी देखा होगा, जैसे एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम और एक्सपोनेंट। बस ये 4 फंक्शन देखने, इन्हीं 4 के हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारे ग्राफ वगैरह सब कुछ ये इन्हीं 4 फंक्शन के देखेंगे हम। ठीक है, जिनमें कुछ इनपुट होगा कुछ न कुछ आउटपुट होगा। ओके, तो फंक्शन बेसिकली जिसमें कुछ इनपुट डालने पर कुछ न कुछ आउटपुट मिले। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो, इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि वॉल्यूम का फॉर्मूला दे रखा है आपको, ये दिख रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, एक स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला दे रखा है। इसको कई बार है ना ऐसे, इस जो भी फंक्शन होता है ना हमारा, इसको एफ ऑफ एक्स भी बोल देते हैं या फिर वाई बोल देते हैं, ध्यान रखना। और ये जो एक्स है ना ये इनपुट है आपका, ये जो वाई है वो किस पे डिपेंड कर रहा है एक्स पे, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब y इक्वल टू आपका जो भी फंक्शन होगा वो x का फंक्शन होगा। अब फंक्शन मैंने अभी 4 टाइप के बताए कि 4 टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं आपके। ठीक है, इस तरीके से। चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो v वॉल्यूम है वो r का फंक्शन है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखो इसमें ये बोल रहा है बताओ रेडियस r3 है तो वॉल्यूम कितना होगा। हम ये बेसिक चीज़ें जानते हैं, हम फॉर्मूलाज वगैरह जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो समझो आप। आर यहाँ पे इनपुट है और वॉल्यूम क्या है आउटपुट, जो बन के निकल रहा है ना वो आपका आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 3 रेडियस पे 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया, ये 9, 9 इंटू 4 36 पाई, ये इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ओके, समझे, सिंपल है, मतलब इनपुट आउटपुट समझ गए। ओके, इससे ज़्यादा नहीं समझना अपने को, बस इतना समझना है कि फंक्शन एक ऐसा है जिसमें कुछ इनपुट डालने में कुछ आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये समझा। नेक्स्ट आगे चलते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले जो हम फिजिक्स में जानते हैं या फिर हर जगह यूज होता है फिजिक्स में, वो आता है एंगल। ठीक है, आज का हमारा टारगेट रहेगा एंगल और ट्रिग्नोमेट्री लगभग करने का, उसके बाद में आगे और छोटे छोटे फंक्शंस हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ओके, जब तक इंटीग्रेशन या ग्राफ नहीं हो जाते जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, ये मान के चलना। ओके, तो यहाँ पे एंगल की बात करते हैं हम।
ये अपना टॉपिक 1 मान लो, या फिर फंक्शन के बाद में सेकंड टॉपिक मान सकते हो। एंगल बेसिकली क्या होता है, जब भी किसी भी फिक्स पॉइंट से कोई लेंथ का रिवॉल्यूशन, मतलब ऐसा रिवॉल्व होए वो, तो इस तरीके की जो शेप बनती है ना, उसको एंगल बोलते हैं। ये जो थीटा है ना, वो क्या है, एंगल है, ध्यान रखना। ओके, ये इतना सा एंगल है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी पॉइंट में, किसी फिक्स पॉइंट से आप ऐसे रिवॉल्व होते हैं, तो जो यहाँ पे शेप बन रही है आपकी, ठीक है, वो क्या है, एंगल है। अब एंगल एक तरह से क्या होता है, एंगल क्या होता है एक्चुअल में, देखो, एंगल और रेडियस और आर्क के बीच में एक रिलेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है, सिंपल, कि थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये इसका रिलेशन होता है, ध्यान रखना, आर्क अपॉन रेडियस, ये इतना सा रिलेशन याद रखना। ओके, और जो एंगल है यहां पे, वो किस में होना चाहिए, रेडियन में। अभी मैं बताऊंगा आपको, जो एंगल होता है ना हमारा, उसकी आपने अभी तक डिग्री पढ़ा होगा 10 तक, लेकिन यहाँ पे 2 यूनिट पढ़ेंगे हम, एक तो डिग्री और एक रेडियन, ठीक है। अब जो रेडियन है ये भी एंगल को दिखाती है, और जो डिग्री है वो भी एंगल को दिखाती है। ओके, रेडियन लाइक जैसे आप है ना टेम्परेचर को मेजर करते हो तो सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी, है ना, वैसे ही, लेकिन यूज किस में लेते हो आप, केल्विन में। याद करो, केल्विन भी उसकी टेम्परेचर की यूनिट है, लेकिन एमकेएस में या एसआई सिस्टम में जब कैलकुलेशन करते हैं हम, तो केल्विन में लेते हैं, है ना। इसी तरीके से हम जब भी नॉर्मल कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो डिग्री में नहीं लेंगे वैल्यूज़ को, ठीक है। जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ना, सिंपली किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप रेडियन में रख के फिर मल्टीप्लाई करना, तो आपकी कैलकुलेशन सही रहेगी। तो इसको हम यहाँ पे रेडियन में रखेंगे। अब रेडियन क्या है वो मैं अभी बताता हूँ आपको, बट याद रखना कि रेडियन भी इसकी यूनिट है और डिग्री भी इसकी यूनिट है, बट जो ऐसा यूनिट है ना वो हमारी रेडियन है, ध्यान रखना। ओके, सिंपली यहाँ पे पेन दूसरा ले लेते हैं हम, क्योंकि ये अजीबोगरीब है। तो यहाँ पे रेडियन और डिग्री, ध्यान रखना, दोनों ही क्या है, यूनिट्स है, बट हमारी जो रेडियन है वो क्या है बेटा, ऐसा यूनिट। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि इस रेडियन में और इस डिग्री में रिलेशन क्या है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमें पता है एक मतलब पाई रेडियन इक्वल टू, मतलब पाई होता है ना, पाई, वो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यह ध्यान रखना, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 2 पाई इक्वल टू 360, मतलब 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं हम। ये किस में, डिग्री में, अरे ये किस में हुआ, डिग्री में, और ये किस में हुआ, रेडियन में। ये डिग्री में हुआ, रही रेडियन में। इसका मतलब 2 पाई को हम 360 बोलेंगे, तो पाई को क्या बोलेंगे, अरे 2 का डिवाइड दे दो, तो क्या आया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो ये रिलेशन याद रखना है एक तो आपको, कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, फिर इससे कन्वर्जन सारी चीजें सीख जाएंगे, ध्यान रखना। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है, ध्यान रखना। ओके, मतलब रेडियन बड़ी यूनिट है एक तरह से। ओके, तो 1 रेडियन में 57 डिग्री हो रहा है, ठीक है। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो, आप उल्टा भी पूछ सकते हो कि सर बताओ 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो आप उल्टा कर दो, तो पाई में 180 का डिवाइड दे दो, तो 0.02 डिग्री के आसपास आ रहा होगा, मतलब बहुत छोटा सा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये भी होता है आपका, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे कि 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री होता है, ठीक है। और एंगल को मेजर करने के भी तरीके होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे 2 तरीके हैं, देखो, एंगल को यदि आपका इधर से
मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लेते हैं और ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ऐसे ऊपर गए हम, मतलब इधर एंगल हम काउंट कर रहे हैं एज ए पॉजिटिव। और यदि इसी एक्स एक्सिस से हम नीचे की तरफ गए, उसी एक्स एक्सिस से लाइन से हम नीचे की तरफ गए, तो इस एंगल को क्या काउंट करेंगे, नेगेटिव एंगल, ध्यान रखना, ठीक है। तो इधर की साइड हम जाते हैं तो पॉजिटिव काउंट करते हैं, और यदि हम उल्टी तरफ चलते हैं, उल्टी तरफ मतलब क्लॉकवाइज, यदि हम क्लॉकवाइज गए तो नेगेटिव, और यदि हम एंटी क्लॉकवाइज गए तो पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव, और यदि एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव। तो एंगल को काउंट करते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस है हमारी और इससे हमने ये काउंट किया, मान लो ये 30 डिग्री था, तो इसका मतलब वो क्या होता, 30 डिग्री हमारा। और यही ये पे मान लो ये इधर की साइड हमने मान लिया कि 120 डिग्री है, बट ये इधर से काउंट हो रहा है, इसका मतलब माइनस का 120 डिग्री। तो ये एंगल पॉजिटिव हुआ हमारा, ये एंगल हमारा पॉजिटिव हुआ, और ये एंगल हमारा क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। समझे, पॉजिटिव नेगेटिव समझे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलो हमने देख लिया एंगल क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल याद रखना एंगल का फॉर्मूला, ओके, आर्क अपॉन रेडियस, याद रह जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, भूलना मत इसको, है ना, बड़ा काम का फॉर्मूला है। फिर इसकी दोनों यूनिट्स ध्यान रखना है, फिर 1 रेडियन इक्वल टू भी ध्यान रखना है, और पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये भी ध्यान रखना। 180 डिग्री पता है ना, सेमी सर्किल में 180 डिग्री बन जाता है हमारा, ओके। और ये लगभग 1 रेडियन है, 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री के आसपास, ओके, दिख रहा है ना ये ऊपर, तो ये लगभग 57 डिग्री होता है 1 रेडियन। चलो भाई आ जाओ, इसका कन्वर्जन देखते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे आप सेंटीमीटर को मीटर में करते हो ना, लिखते हो ना आप, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे ही डिग्री रेडियन में, रेडियन डिग्री में कन्वर्ट होता है, ओके। चलो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे आ जाओ, अच्छा ये रिलेशन तो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, कि 1 डिग्री इक्वल टू 0.02 रेडियन के अराउंड होता है, और 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री के अराउंड होता है, ओके। ये चीजें आपको पता है, लगभग 57.4 होता है, लगभग 57 डिग्री के आसपास, और ये 0.02 रेडियन के आसपास, 1 डिग्री इक्वल टू, ठीक है, वही पाई में पाई अपॉन 180 करके ही किया ये, ठीक है। चलो अब इसका कन्वर्जन देखते हैं हम, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी डिग्री 2 रेडियन करना है तो पाई अपॉन 180 डिग्री करना है। क्यों, कैसे, मतलब क्या, देखो इधर थीटा मान लो आपको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, ये आया कहाँ से पहले तो वो समझो। हमें पता है पाई, जो पाई रेडियन है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हुआ, वही यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम, 180 अपॉन पाई। तो जितना x, मतलब x रेडियन मान लो x रेडियन के बारे में पूछ रहा हूं, तो क्या करोगे आप, x मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई। अरे जैसे यूनिटरी मेथड लगाते थे ना कि 10 रुपए में 20 केले आए, है ना, तो बताओ 30 रुपए में कितने आएंगे, तो हम यूनिटरी मेथड लगाते थे, डिवाइड करते थे पहले, है ना, वैसे ही करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो इसी तरीके से, तो ध्यान रखना, अभी एक तरीका और सिखा देता हूं मैं आपको, ये यूनिटरी मेथड भी ना आए ना तो आप तरीका लगाना जो मैं बता रहा हूं आपको, ओके। कौन सा तरीका, देखो ये मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है और इसको हम रेडियन में पूछ रहा है कि बताओ रेडियन में कितना आंसर होगा। तो आपको सिंप्लीफाई क्या करना है, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना है। पाई अपॉन 180 का मतलब याद रखना ऐसे ही कि डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना इसको। अब यहाँ पे नीचे डिग्री में रहेगा, 180 डिवाइड में रहेगा, अब डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई में हमारा आंसर आ जाएगा, और वही रेडियन है, ठीक है। तो देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये याद रखना कि जब भी डिग्री इधर मल्टीप्लाई करो तो डिग्री नीचे रखो, ताकि डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो सके। 0 से 0 गया, 3 से 6 गया, है ना, तो पाई बाई 6, ये लॉजिक कभी नहीं भूलोगे आप, है ना, कि पाई बाई 6 रेडियन आंसर आ जाए इसका, ओके। चलो एक और देखते हैं, इसका उल्टा पूछ ले तो,
इसका उल्टा पूछ ले, मान लो वो बोल दे कि बताओ थीटा इक्वल टू आपका π/4 है, π/4 रेडियन है। रेडियन का RAD लिखते हैं सिर्फ, RAD का मतलब रेडियन ही है, 3 अल्फाबेट ही लेते हैं, है ना। जैसे टेंजेंट का tan लिखते हैं, अभी वो ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा क्या है tan, ठीक। तो ये इसको हम किस में कन्वर्ट करने हैं, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। मान लो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, बताओ क्या करोगे। इसको आप करोगे, मैंने अभी बताया ना π/180 से मल्टीप्लाई करना है जब डिग्री में दे रखा हो, है ना। तो अब इसका उल्टा, अरे 180/π से मल्टीप्लाई कर देना, 180/π से मल्टीप्लाई कर देना। देखो यदि π/4 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई से, ताकि हमारा आंसर डिग्री से, अब डिग्री से डिग्री कोई कटेगा नहीं, अब पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, और हमारा आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री में। देखो कितना आएगा, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट और 4 से गया, तो ये अराउंड 45 डिग्री। ओके, ये आंसर आ गया। तो अब आपको बस इतना सा याद रखना है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, π/180 से या 180/π से। तो 180/π से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन में आ जाएगा, इसमें डिग्री में आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, समझे, समझ गए ना। चलो, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि ये दोनों चीज़ याद रखना आप, ठीक है, कि रेडियन टू डिग्री में कैसे करना है, डिग्री टू रेडियन में कैसे करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने अभी अभी आपको बताया, ये दोनों ही क्वेश्चन आ गए एक तरह से, ठीक है। हमने उल्टा किया है, 45 डिग्री आंसर लाया है और π/6 हमें कन्वर्ट करके लाया है, ये सेम आएगा। अभी मैंने बताया किस में करना है, कन्वर्ट टू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में डिग्री से डिग्री उड़ जाना चाहिए, 45 लिखो, π/180 लिखो, ताकि डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो सके। 45 इसका 4 टाइम गया, तो अभी अभी मैंने लिखा था यही, ऐसा ही कुछ लिखा था, π/4। अभी मैंने π/4 का एग्जाम्पल लिख दिया था, यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है ना। अभी इसके अंदर डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री के लिए मैंने बताया π/6 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 180/π से, ताकि पाई से पाई कट सके। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और डिग्री में आंसर आ जाएगा, कितना आया, 30 डिग्री। ये लो भाई, सिंपल, समझ गए, इन दो एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपके पास जो भी नोटबुक रखे हुए हो ये वीडियो देखते टाइम, उसमें ये क्वेश्चन करना जो मैं बोल रहा हूँ, 3π/4 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, एक क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन 150 डिग्री को रेडियन में पुट करना है, मतलब रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, चलो आगे चलते हैं, ये करना आप, ठीक है। ओके, चलो अब यहाँ पे और भी कुछ कुछ एंगल्स के बारे में दिया हुआ है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। लाइक ये फर्स्ट मैंने बताया है कि 2π को क्या बोलेंगे, 360, पाई को क्या बोलेंगे, 2 का डिवाइड दे दो, 180। तो ध्यान रखना पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। π/2 का मतलब उसका भी आधा कर दो, अरे पाई में 2 का डिवाइड दो तो π/2, और 180 में 2 का डिवाइड दोगे तो 90, तो π/2 को क्या बोलेंगे, 90। π/3 को क्या बोलेंगे, 60। ये कन्वर्ट कर करके देख लेना, याद रखना 60 में 3 आता है, 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं। इसमें 6 है तो इधर 3 है। π/4 में, इसमें 4 का 4 ही आता है, 45 में 45 का आता है, ठीक है। π/6 में इधर 6 आता है तो इधर 3 आता है, मतलब π/6 को 30 डिग्री बोलते हैं। याद रखने के तरीके बता रहा हूँ, कन्वर्ट करके आएगा, लेकिन आप याद रख सकते हो कि 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं और 60 डिग्री को π/6 बोलते हैं, मतलब इधर 3 तो उधर 6 और उधर 6 तो उधर 3, लॉजिक। चलो ओके, बाकी ये कन्वर्ट कर करके ही पता रखना है, जैसे 2π/3, 3π/4 और 5π/6, ये भी कई बार यूज हो जाते हैं आपके। ओके, तो ध्यान रखना, वही कन्वर्ट कर लेना, ना भी पता चले तो कन्वर्ट कर लो। ओके, चलो आगे देखो। अब आता है एंगल का कॉन्सेप्ट, समझ में आया है ना। तो यहाँ पे आपको जो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव की लिंक में जाना, बेसिक मैथ्स की DPPs लगाना, 1-2 2 DPPs आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। खुद से करना, आंसर आएगा और उसके आंसर चेक करना, वहाँ पे आंसर्स भी दे रखे हैं, आंसर चेक करना, मतलब आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे, ठीक है। इस
इन वीडियोस को या फिर इन छोटी छोटी वीडियोस को देखने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, चलो अब देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में पढ़ा है थोड़ा बहुत, है ना, PBP अपॉन HHB। यदि CBSE के या फिर नॉर्थ साइड के आप बच्चे हो तो आपको यही सिखाया जाता है। अदरवाइज सिखाया जाता है जैसे साउथ साइड में या फिर महाराष्ट्र साइड में, इधर की साइड में इस तरीके से सिखाया जाता है कि हाइपोटेनियस रहती है, जो परपेंडिकुलर है उसको अपोजिट साइड बोलते हैं, और ये जो नीचे है उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। जो एंगल के पास वाली वो एडजेसेंट साइड, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस, और एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड। ओके, तो डिफरेंट मेथड्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के भी। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में बना कहाँ से, जब हम यहाँ से एक पॉइंट को हम रिवॉल्व करवाते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करवाते हैं तो इस तरीके से गया वो, तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए हैं, x, y, है ना, x, y हुए हैं। अब इन x, y को हमें पता करना था कि x, y एक्चुअल में कितनी लेंथ है इनकी या क्या है, ठीक है। तो वहां से हमने परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से, तो ये परपेंडिकुलर बना। अब ये जो इसकी रेडियस थी वो रेडियस और एडजेसेंट साइड, मतलब ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था हमारा। इस राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का और एंगल्स का रिलेशन बनाया गया। ट्रिग्नो मतलब तीनों एंगल हो सकती है, तीनों साइड्स हो सकती है, उन्हीं के बीच में रिलेशन बनाया गया, ठीक है। तो अब ये आपका इसमें r और x y, अब हम इतनी मैथमेटिक्स तो पढ़ रहे नहीं है, हम बेसिक देखते हैं कि आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जिसमें ये परपेंडिकुलर रहता है, ये बेस रहता है, और ये हाइपोटेनियस रहती है, और यहाँ पे एंगल रहता है। एंगल के नियर बाई वाला हमेशा बेस होता है, ध्यान रखना, या एडजेस्टेंट जो भी बोलते हो, ठीक है। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस और थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। ओके, ये आपको पता होगा। आपने 10th क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे PBP अपॉन HHB, इनको हम क्या क्या बोलते हैं, ये चीज आपको पता होगा। इसको बोलते हैं हम साइन, इसको बोलते हैं हम कोस, इसको बोलते हैं हम टेन। पढ़ के आए हो ना 10th में। इसको बोलते हो साइन का उल्टा कोसेक, इसको बोलते हो सेक, और इसको बोलते हो कॉट। हाँ भाई, ये पता है क्या तुम्हें? यदि ये पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब देख लो, 10th में नहीं पढ़े थे, अब देख लो, है ना। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलो, तो कई बार मैं ऐसे बोलूं कि साइन थीटा बताओ, साइन थीटा, तो तुम समझ जाना कि P अपॉन H की बात कर रहे हैं, सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो साइन थीटा। मैं बोलूँ, मान लो ऐसे 10 बोल दूं मैं, तो tan थीटा इक्वल टू समझ जाना P अपॉन B की बात कर रहे हैं, P अपॉन B, ऐसे पता रखना आपको, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं इसकी क्या कहानी है। जैसे यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसके 5, 3 और 4 ये साइड्स है, और यहाँ पे एंगल भी दिख रहा है, थीटा एंगल है आपका। ओके, तो आपको मैं बोलूँ कि 6 के 6 एंगल बताना है आपको, तो आप बता सकते हो। आपने अभी अभी देखा PBP अपॉन HHB, हाँ सर पता है हमें, ये फर्स्ट साइन को 10 होता है और नीचे वाले कोसेक सेक और कोट होते हैं, ठीक है। तो लिखो, तो साइन थीटा क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा लिखूंगा सर P। अच्छा, ये P को, जैसे ये एंगल है ना, तो इसके मतलब इधर वाला कौन होगा, B होगा, 90 है, 90 के सामने वाला कौन होगा, हाइपोटेनियस होगा, और एंगल के सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये P होगा। ओके, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल के जस्ट पास वाला बेस, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ऐसे याद रखना। ओके, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा P अपॉन H। तो फटाफट बता सकते हो, एक मैं बता रहा हूं, बाकी तुम करना। साइन थीटा, यस सर, साइन थीटा P अपॉन H होता है, तो P क्या हुआ यहाँ पे 4 और H क्या हुआ 5। कॉस थीटा हुआ सर B अपॉन H, ये कितना हुआ सर, B हमारा 3 है और H हमारा 5 ही है ना।
एच को पहचानने का एक तरीका और है, सबसे बड़ी जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। टेन लिख देता हूं मैं सर, टेन पी अपॉन बी होता है, तो टेन पी अपॉन बी होता है तो वो क्या होगा, पी 4 है तो 4/3, ठीक है। हाँ भाई 4/3 समझ गए। ये 3 मैंने लिखे हैं, बाकी 3 तुम खुद लिखना, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन कॉस टेन के उल्टे भी होते हैं, ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों। तो ये आपको लिखने हैं, चलो लिख दोगे। अरे इधर की साइड से हम देखेंगे तो इधर क्या आता है, इधर आता है कॉसेक, इधर आता है सेक और इधर आता है कॉट, ध्यान रखना। ओके, रेशियो लिख दो, मतलब जस्ट इसका ही उल्टा आंसर आ जाएगा आपका, मतलब 5/4, 5/3 और 3/4। ये तीनों उल्टे होते हैं, हमें 3 का ही याद रखना है ज़्यादातर, यही अपने काम के हैं। साइन कोस टेन ये तीनों भाई अपने काम के हैं भाई, ध्यान रखना। ओके चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। मान लो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए आपके पास, आएंगे कई बार आएंगे, मिरर वगैरह में, इसमें अपने रे ऑप्टिक्स वगैरह में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें कई बार बोलता है कि मिरर ऐसे रख दिया, अब बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं अपने पास, ठीक है। या फिर मैग्नेटिज्म में आ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जो सर्कुलर में चीज़ें घूमती है, सर्कुलर में आ जाते हैं, है ना, सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं, कई बार आ जाते हैं, लोकेशन पूछ लेता है ना। तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। अच्छा कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इसमें बताना है साइन और कोसाइन। कोसाइन का मतलब कोस और साइन का मतलब साइन, ठीक है। इनके 3 अल्फाबेट ही लेते हैं। साइन का मतलब साइन होता है यहाँ पे, ध्यान रखना, और कोसाइन का मतलब कोस, ये पता करना है आपको। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ओके आर शोन फिगर, ओके, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा बताना है आपको, एंगल वेंगल नहीं दिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा भाई ये कोऑर्डिनेट इसके दे रखे हैं, इस डायग्राम की ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x, y है, ये x, y है ना, x, y मतलब ये x में है, देखो -x है ये एक तरह से, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस में चला गया वो, है ना, अरे वो चला गया ना नेगेटिव x एक्सिस में, तो नेगेटिव x एक्सिस में चला गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये माइनस का है, तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ना ये x को दिखा रही है, और ये y में, मतलब y कोऑर्डिनेट में, तो ये y को दिखा रहा है, तो ये y को है और ये x को दिखा रहा है। हमें पता है एंगल दिखाना है हमें, ठीक है, और एंगल ध्यान रखो हमें कोसाइन और ये दिखाने हैं, तो ये थीटा इधर दे रखा है, ये थीटा, समझे क्या हो रहा है यहाँ पे, ये थीटा इधर की साइड है, और ये जो हाइपोटेनियस है ना ये 1 दे रखा है यहाँ पे, समझे। तो अब यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, बताओ, साइन थीटा लिखना है और कॉस थीटा लिखना है आपको, इस थीटा की फॉर्म में देना है आपको। तो ध्यान रखना जब भी हम 180 में करते हैं, अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पे देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए हम वही देखते हैं, देखो ये क्या एंगल हो रहा होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा, है ना, तो 180 माइनस थीटा पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक्चुअल में कि साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा को अपना फॉर्मूला तो वही है, P अपॉन H B, यहाँ पे P/H है, तो P/H का मतलब क्या हुआ, P/H, तो P है हमारा 1, नहीं P हमारा √3/2, √3/2 है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा लिखते थे, P/H, तो साइन थीटा तो अभी भी वही है, P क्या है अपना √3/2 और H क्या है अपना 1, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ
हाँ भाई बताओ, साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, √3/2। ये अभी पॉजिटिव ही है, लेकिन cos थीटा की बात करें हम तो ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, क्या होता था b/h। तो cos थीटा अपना वापस, अब b क्या है यहाँ पे 1/2, ठीक है, लेकिन 1/2 है या -1/2 है, -1/2 है भाई, इधर चला गया वो, है ना, -1/2। h क्या है अपना 1 ही है, तो cos थीटा देखो यहाँ पे क्या आया, -1/2। अच्छा, अब यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि एंगल की वैल्यू जब 90 से बड़ी हो जाती है ना तो अलग अलग वैल्यू जाती है। जैसे साइन तो यहाँ पे पॉजिटिव आया है, कोस यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब एंगल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जो हमने 90 तक की टेबल पढ़ रखी थी ना, वो टेबल नहीं, और भी वैल्यूज आएगी, मतलब अलग अलग नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है इनके नंबर्स। अभी देखेंगे अलग अलग एंगल्स की वैल्यू भी निकालना देखेंगे, लेकिन ऐसे कोऑर्डिनेट आ जाए तो तुम लिख पाओगे कोस थीटा साइन थीटा, लिख दोगे ना, विद साइन रख देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, ओके। चलो अभी इस क्वेश्चन को समझा होगा कि हाँ कोऑर्डिनेट है तो अपने वही तरीका तो वही लगाना है हमें, कैसा ही क्वेश्चन आए लगे। चलो और देखते हैं। अब इसका मतलब देखो यहाँ पे एंगल आपका ग्रेटर देन 90 था, ग्रेटर देन 90 हुआ तो हमने कोस की वैल्यू तो आ गई पॉजिटिव आई, लेकिन ये साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई लेकिन कोस की वैल्यू नेगेटिव आई थी, तो ये नेगेटिव आई तो क्यों आई, है ना, मतलब इनके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, हर एंगल की वैल्यू एक नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो उनके ही रूल्स पढ़ने के लिए हम जो भी बड़े एंगल्स, मतलब ऐसे मान के चलो कि तुमने अभी तक 10th में 90 तक पढ़ा, वो सब वैल्यूज पॉजिटिव थी टेबल के अंदर, अब 90 से बड़ा आ जाए तो क्या करेंगे हम, तो बड़े एंगल्स के लिए वैल्यू निकालने के लिए हम रूल समझते हैं इसके, यहाँ पे रूल आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, तो रूल समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आओ बड़े एंगल्स के लिए याद रखना ASTC रूल पढ़ते हैं हम। इस रूल का नाम क्या है, ASTC, एसटीसी नहीं ASTC, ओके। ASTC का मतलब कुछ होता है, यहाँ पे ए का मतलब होता है ऑल। अच्छा पहले तो ये समझो कि कहाँ पे क्या करते हैं हम, ASTC रूल में बताता हूँ। सिंपल सी बात याद रखना कि मान लो ऐसे है, साइन 150 डिग्री है तो इसका एंगल आपकी टेबल में नहीं है, टेबल में नहीं है, टेबल में नहीं है तो इसको फाइंड करने के लिए हम ASTC रूल पढ़ते हैं, ओके, इतना सा याद रखना। अब कैसे पढ़ते हैं वो देखो तुम, तो ASTC रूल के लिए 4 कोऑर्डिनेट लेते हैं हम, ऐसे जैसे आप पढ़ते हो ना ग्राफ में, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस, ठीक है, वैसे। तो अपना ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो मैंने ये ASTC लिखा है इन्हीं को लिख देते हैं हम ASTC, ASTC, समझ गए, अरे समझ गए ASTC, ओके। तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ASTC को डाल देते हैं, ठीक है। ए का मतलब होता है ऑल, ऑल पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, और टी का मतलब टेन, और सी का मतलब कॉस। अच्छा आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि अच्छा ये ऐसा है। यहाँ पे देखो इन कई अलग अलग बुक्स में अलग अलग रूल दे देते हैं, जैसे कास्ट रूल बोल दिया, मैं ASTC रूल बोलता हूँ, है ना, कास्ट रूल ASTC रूल नाम एक ही है, समझना जरूरी है। समझने के लिए ऐसे समझो कि आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे हैं, ओके। तो यहाँ पे ऑल रहते हैं, ऑल पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे ASTC में ASTC ऐसे लिखते हैं हम, एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। ये इन दोनों भाइयों का घर है, ओके, घर मतलब ये इसमें पॉजिटिव रहेंगे भाई। और यहाँ पे टेन, और ये टेन के अलावा इसका उल्टा कौन, कोट। टेन और कोट का घर थर्ड है, और ये कोस का घर है, और कोस और सेक का घर है ये।
तो सब अपने अपने घरों में पॉजिटिव रहते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा कोई इसके में आया तो नेगेटिव होगा। अभी समझाता हूँ इसकी क्या कहानी है। हम यहाँ पे नंबर देते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270, ठीक है, और यहाँ पे 360। एक गोला घूम गया, फिर वापस घूमते रहो ऐसे, फिर वही वापस 450, फिर ऐसे चलता रहेगा 720, वापस 2 राउंड करते ही 720, घूमते रहो ऐसे गोल चक्कर में फिर। लेकिन मेन मेजर एंगल यही है। इनको हम रेडियन में देखें तो 0 0 π/2, दूसरे कलर से लिखते हैं। ये 360 था तो इसको 0, तो यहाँ पे तो 0 को 0 ही बोलेंगे, π/2, 180 को पाई और 3 π/2 और 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 हो गया, है ना। तो इस तरीके से एंगल रहते हैं अपने। अच्छा, इधर से इधर घूमे हम तो याद करो तुम्हारे पे जो 10th की टेबल थी वो 0 से 90 के बीच में सब पॉजिटिव थे ना, तो इसका मतलब वहाँ पे सब के सब पॉजिटिव रहते हैं। जितनी भी वैल्यूज पढ़ी होंगी ना आपने, 1/2, √3.2, 1/√2, सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी, है ना। तो यही रहता है 0 से 90 के बीच में। अच्छा, 90 से 180 के बीच में साइन कोस की वैल्यूज पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब ये है, जैसे ऐसा लिखा हुआ गया ना साइन 120, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे ऐसा आ गया ना कॉस 120, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये इसके घर ही नहीं है, क्योंकि एंगल 120 है और 120 कहाँ पे लाई कर रहा है, इस कोऑर्डिनेट में। ओके, तो जिस कोऑर्डिनेट में जो लाई कर जाए वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos 120 नेगेटिव आएगा और sin 120 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 180 तक, 90 से 180 तक साइन और कोसेक का घर है ये, ठीक है। जैसे ये tan है, tan कहाँ से, 180 से लेके 270 तक है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे कि tan, मान लो tan लिख दिया और tan 210 डिग्री लिख दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये इसके खुद के घर में आया गया। लेकिन यहाँ पे मैं लिखूँ ऐसे कि मान लो cos 210, तो ये तो cos का तो घर ही नहीं है, तो ये नेगेटिव आएगा। अभी मान लो ऐसे लिख दूं मैं sin 210, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये घर किसका है भाई, tan और कोट का। तुम tan और कोट के में आ गए हो भाई। 210 किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, 180 270 के बीच में लाई करता है। ओके, ऐसे ध्यान रखना। चलो फिर बताओ, मान लो इसी क्वाड्रेंट में आ गया तो सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो मान लो ऐसे लिखा हुआ आ गया कि cos 300 आ गया, हाँ, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि cos के घर में आ गया खुद cos। यहां पे मैं ऐसे लिखूंगी, मान लो tan 300 लिख दिया सर मैंने, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो तो इसका घर ही नहीं है ना। ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, tan गलती से आ गया अपने इसके घर में, तो ये नेगेटिव होगा। ओके, अब इनको समझते हैं, इनकी वैल्यू। अब ये तो प्लस माइनस तो समझ गए भाई, इसका आंसर प्लस आएगा माइनस आएगा, वो चीज़ समझ गए हम। अब इसकी वैल्यू देखते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू के लिए आओ कुछ चीज़ें समझते हैं हम। ओके, ये इनकी टेबल्स है, इनको पहले हम कुछ और भी तरीके से समझते हैं भाई इनकी। या तो मैं ना आपको तरीका सिखा देता हूँ सीधे ही, ठीक है। एग्जाम्पल से सीखते हैं, बड़ा मजा आएगा उसमें, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से समझो। आप है ना, आप 2 एंगल ले लेते हैं और स्टेप्स भी ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं निकालता हूँ साइन का, निकालता हूँ, ठीक है। साइन 120 डिग्री का निकालना है मेरे को, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। अब पहले स्टेप ध्यान रखना है, इसका स्टेप्स ध्यान रखना है इसका। हमें जो ASTC रूल पढ़ा है ना, जिसमें एंगल जो मैंने मेंशन किए थे, उन्हीं एंगल्स में तोड़ना होता है, स्प्लिट करना होता है। तो सबसे पहली स्टेप है आपकी स्प्लिट करना। तो इसको क्या लिखोगे, साइन, या तो लिख सकते हो 90 + 30, या लिख सकते हो साइन 180 - 60। हाँ भाई, ये लिख सकते हो ना।
दो तरीके हैं इसके, या तो तुम लिखो साइन 90 प्लस 30, या तुम लिखो साइन 180 माइनस 60। अरे तभी तो 120 आएगा, मतलब 120 को आपने स्प्लिट किया है। ये जो भी यहाँ पे नंबर था ना आपका 120, इसको आपने स्प्लिट किया है, ठीक है। या तो 90 प्लस ये लिखा और या फिर 180 माइनस 30 लिखा, ठीक है। तो अब आपके पास दो मेथड है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, पहली स्टेप में तो स्प्लिट कर दिया, याद रखना ढंग से। दूसरी स्टेप में क्या करते हैं हम, जो क्वाड्रेंट थे ना वो 90 के मल्टीपल थे, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, मतलब सभी क्वाड्रेंट को 90-90 एंगल में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे भी है ना मल्टीपल्स 90 के लेते हैं हम, मतलब इसको क्या लिखोगे आप, अब देखो ये तो खुद ही 90 के मल्टीपल्स में लिखा है, 90 के मल्टीपल में मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन 1 इंटू 90 प्लस 30, और इसको भी हम क्या लिखेंगे साइन 2 इंटू 90 माइनस 60। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये आपके पास, अब यहाँ पे ना दूसरी स्टेप हो गई आपको मल्टीपल्स में तोड़ना। ओके, पहले तो स्प्लिट करना, दूसरा मल्टीपल्स में तोड़ना 90 के। ओके भाई, हमारी ये स्टेप भी कंप्लीट हो गई। तीसरी स्टेप में इसको चेक करना है, यहाँ पे थोड़ा सा है, फिर मैं बाद में बता दूंगा आपको कि आप किसको चूज करो। ओके, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, मतलब आपको इजीली तरीके से कर पाओगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, साइन को, जो साइन थीटा है ना, अब यहाँ पे देखो ये 90 का आपको देखना है ये ओड है या इवन है, ओड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, ये देखना है आपको। अब बताओ पहले वाला केस क्या है, ओड मल्टीपल है, तो यदि ओड रहता है तो साइन कोस में और कोस साइन में चेंज हो जाता है, टेन कोट में और कोट टेन में चेंज हो जाता है, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, क्योंकि 90 क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे क्या होता है चेंज हो जाता है, वो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, ठीक है। और यदि इवन है, इवन है तो नो चेंज, इवन है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं है भाई, सीधा सीधा आ जाओ, इवन है तो नो चेंज सिंपली। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, फिर देखना है साइन, साइन कन्वेंशन, साइन नहीं साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मतलब कि वो जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अभी 120 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है सर, दिख रहा होगा आपको कि सर हमें पता है 120 इधर आता है, इस क्वाड्रेंट में आता है, तो ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है, तो हमारा थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है सर। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, ASTC रूल से, ASTC। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सर साइन है और साइन क्वाड्रेंट साइन ही लिखा हुआ है वहां पे, तो इसका आंसर तो हमारा पॉजिटिव आएगा सर। तो इस ये हमारा देख लेते हैं हम, यहाँ पे एंगल को देख लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये हमारा ये क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन को क्या करेंगे हम, प्लस का साइन लिखेंगे, और इस वाले में ओड मल्टीपल वाले में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज किससे करेंगे, साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कोस में। तो प्लस का तो साइन लिखो आप, ठीक है, इस साइन का प्लस का साइन लिखो और कोस लिख दो, यहाँ पे साइन को किस में लिखो, कोस में, और प्लस का साइन लिख दिया हमने क्वाड्रेंट देख के। फिर यहाँ पे जो 30 डिग्री है ना एंगल, उसको यहाँ पे लिख दो 30 डिग्री बस। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हुई बताओ, cos 30 की वैल्यू कितनी हुई, cos 30 की वैल्यू हो गई सर √3/2। समझे, समझे क्या? अरे साइन को cos में कन्वर्ट करना है कब, जब ओड दिखे आपको, ओड कब, 90 का मल्टीपल, और साइन लगाना है आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से।
इसके हिसाब से आप साइन लगाओगे तब जाके कुछ होगा, समझ गए ना। तो ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपने ये लिख दिया, इस स्टेप से डायरेक्ट ये लिखना आ जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस होने के बाद में। ओके, अच्छा ये दूसरा भी बताओ सर इसमें क्या होगा। तो इसमें भाई तुम इसमें भी कर सकते हो, देखो इसमें क्या होगा, इवन मल्टीपल तो नो चेंज, कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ साइन का साइन ही रखना है यहाँ पे और देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, प्लस का लिख देना है और साइन 60 लिख देना है। यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो प्लस का √3/2। आंसर दोनों में ही सेम आएगा, ऐसा नहीं है अलग अलग आएगा, बट आपको मेथड एक यूज करना है, ठीक है। अब बोले सर ये वाला जो ओड वाला है ना वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये जो इवन वाला है ना वो थोड़ा इजी लग रहा है हमें, है ना, क्योंकि इसमें सीधा सीधा आंसर आ रहा है सर, ये तो नो चेंज और सिर्फ कोऑर्डिनेट देखना पड़ रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। तो ये थोड़ा इजी है सर। इसका तरीका बताओ। तो इसका तरीका ये है कि देखो आप जब भी एंगल्स लो तो इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेना आप, मतलब या तो 0 लेना या फिर पाई लेना, पाई मतलब 180, या तो 180 में से प्लस माइनस करना या 0 में से या 360 में से, इनमें से ही प्लस माइनस करोगे ना। 360 मतलब 2 पाई, 180 मतलब पाई। तो या तो हम 360 में प्लस माइनस करें या 180 में से प्लस माइनस करें, तो आपके जो 90 के मल्टीपल्स है वो हमेशा इवन आएंगे। इवन आएंगे इसका मतलब चेंज नहीं करना पड़ेगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा लिख दो, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, है ना। इससे ही प्रेफरेंस मैं यही दूंगा कि आप इसको फॉलो करो ताकि इजीली निकल पाए। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ कॉस लिखा मैंने, ठीक है, और 150, कॉस 150 की वैल्यू बताना है आपको। ओके, अब आपको पता है कॉस 150 की पहली स्टेप क्या होती है, स्प्लिट करना। फटाफट करो, अब चलो सीख गए। तो कॉस 150 को या तो 90 प्लस करो या 180 माइनस करो। तोड़ना हमें इन्हीं में होता है, 90 और 180, मतलब यहाँ पे आ रहा है ना 150, तो या तो 90 प्लस करो या 180 माइनस करो, तभी आ सकता है। तो मैंने बोला ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन में लेना आप, मतलब 180 माइनस कर लो, 90 प्लस करोगे तो ओड आएगा कुछ, इवन लाना है तो 180 में से माइनस करो। तो 180 माइनस 30 लिख लिया, बिल्कुल। इसको और स्प्लिट कर दो, ये लो सर 2 × 90 लिख दिया, सेकंड स्टेप भी लिख दिया सर हमने। थर्ड स्टेप में क्या होता है सर, ये ओड है, ये चेंज नहीं होगा, तो कोस का कोस ही रहेगा। और कोस यहाँ पे सर एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो कोस हमारा नेगेटिव रहता है, वहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है। और यहाँ पे एंगल क्या लिख दिया 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या आई सर √3/2, और आंसर क्या आ गया माइनस का। तो ध्यान रखना यहाँ पे नेगेटिव आंसर इसीलिए आया क्योंकि cos था वहाँ पे। सिंपल, समझे? अरे समझे क्या? हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, अदरवाइज इधर आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, टेंशन ना लो। एक दो प्रैक्टिस तुम्हें इसमें ही करवाता हूं मैं। ये देखो यहाँ पे सारे एंगल्स की वैल्यूज दे रखी है, जो हमारे इंपॉर्टेंट 3 एंगल है ना उनकी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है। जैसे 37 वाला है ना, 37, 53, ये भी 2 एंगल आते हैं हमारे, वो जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ऐसे ही इन चीज़ों को हमें ध्यान से देखना है। अच्छा 30 की तुम्हें टेबल पता है, 45 की पता है, 60 की पता है, 90 की पता है, इनकी हमें नहीं पता है ना, तो इनकी हम फाइंड कर लेंगे। अरे फाइंड करने का तरीका पता है ना, अभी तो सिखाया था 180 माइनस 90 प्लस ओड इवन चेंज नो चेंज, वो याद रखो, ठीक है। ये 37 45 की मैं अभी बताता हूँ आपको, जो अभी एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन किया था ना हमने, वो उसी से आता है एक तरह से। उसमें एक्चुअल में क्या होता है, इस तरीके का कोई ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये साइड 5 है और ये साइड 3 है, तो 3 और 5 के बीच में हमेशा ध्यान रखना 53 का एंगल बनता है। तो ये 3 और 5 है तो ये 4 आएगा पाइथागोरस से, ठीक है। तो इनके बीच का ये रेशियो याद रखना ऐसे।
तो यहाँ पे साइन थीटा क्या लिख सकते हो, ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच, तो 4/5। साइन थीटा क्या हो गया, साइन 53 क्या हो गया 4/5। कॉस 53 वैल्यू क्या हो गई B अपॉन एच, तो 3/5। टेन थीटा क्या हो गया सर, टेन थीटा हो गया 3/5, P अपॉन बी है ना, तो 4/3 हो गया सर। अरे इतना सा याद रखो कि 5 और 3 के बीच में 53 बनता है, अपने आप याद रह जाएगा, सिंपल, समझे। तो ये 53 आएगा ना जब भी, तो 3 और 5 के बीच में एंगल बनता है, ये याद रखना। मतलब ये हाइपोटेनियस और ये बेस, ऐसे याद रख लेना। दूसरा एंगल सर, दूसरा भी बता दो। दूसरा ये देखो 37, ये 37 है, तो यहाँ पे तो 5 होता है, यहाँ पे 4 होता है, 4 और 5 के बीच में 37 बनता है, तो इसका सामने वाला एंगल कितना, सामने वाली साइड हो जाती है हमारी 3। तो इसमें वैल्यूज कैसे रखोगे सर, साइन 37 कॉस 37 और टेन 37। तो सर हम लिख पाएंगे इनकी वैल्यू, कॉस हमारा होता है P अपॉन एच, तो 3/5, कॉस B अपॉन एच तो 4/5, और टेन सर टेन होती है P अपॉन बी, तो 3/4। यहाँ पे देखोगे ना तो यही वैल्यूज लिखी हुई है, ध्यान से देख लो, समझे। और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं सर, कैसे, अरे खुद देखो यहाँ पे 53 है ना, यहाँ पे एंगल 53 है, तो इसका मतलब ये 90 है, तो ये बचा हुआ कितना, ये 37 ही बचेगा, और ये 37 है और ये 90 है, तो ये 53 बचेगा। बात घुमा के देख लो कैसे, उसी ट्राइंगल को ऐसे बना दिया मैंने। बस इतना सा याद रखना कि 3 और 7, 37 के बीच में हाइपोटेनियस 5 है, तो ये 4 रहेगा, और यदि हाइपोटेनियस 5 है और 53 है तो बेस हमारा 3 रहेगा, ऐसे याद रख लो। तो 53, 37 एंगल भी हमारे लिए 11th 12th के लिए, नीट जेई के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको भी याद रखना है। बाकी की टेबल के अकॉर्डिंग निकालना है। बाकी जो भी नंबर्स है ना आपके, ये नेगेटिव पॉजिटिव, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखो साइन तो आपका पॉजिटिव ही आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे देख लो साइन आपका पॉजिटिव है, 90 से 180 तक दिख रहा है ना। बाकी के अदर नंबर नेगेटिव है, तो जो हमने ASTC रूल पढ़ाया वही है, समझे। चलो फटाफट से देख लेते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ पे जैसे अभी अभी मैंने बताया साइन का, बता दिया ना, खुद से प्रैक्टिस और कर लेना, ठीक है, करोगे ना, तो ये आपके लिए होमवर्क। अभी अभी बताया मैंने साइन 120, स्टेप्स ध्यान रखना कि साइन है या तो 90 प्लस करो या 180 माइनस करो, ठीक है। 180 माइनस करेंगे तो 180 में 60 माइनस कर दो, ये आ गया। सेकंड स्टेप में ओड इवन में तोड़ो, तो ये तो ऑलरेडी ओड में टूटा हुआ है, 1 × 90 लिखेंगे, 90 को क्या लिखेंगे, लेकिन 180 को लिख सकते हैं हम 2 × 90। सर ये इवन है, ये सर ओड है, तो ओड है तो सर साइन को लिख देंगे हम, साइन को क्या कन्वर्ट करेंगे सर हम, कोस लिखेंगे, कोस 30, और सेकंड क्वाड्रेंट में सर तो प्लस ही रहेगा सर, तो √3/2 सर। और इसमें सर इवन है सर, चेंज नहीं होगा सर, साइन का साइन नहीं रहेगा सर, साइन 60 रहेगा, कोऑर्डिनेट कौन सा, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड सर, प्लस ही रहता है, तो √3/2। ओके, अभी अभी ऊपर बताया, यहाँ पे रिवाइज के लिए वापस बता दिया मैंने। ये है अपना 135, करो, कर सकते हैं, अरे बिल्कुल कर सकते हो, होमवर्क है तुम्हारे लिए, मैं कर देता हूँ। देखो कॉस अभी अभी बताया कि 180 में तोड़ना थोड़ा इजी रहेगा, तो 180 में से कितना माइनस करेगी, 135 आए सर, 45 माइनस कर दो, 45 ही आएगा ना, करके देख लेना, 45 आएगा, 5 3 8 में से 4 गया तो 7 में से 4 गया 3, 135 ही आएगा, बिल्कुल सही है सर। 180 में 45 माइनस करते हैं, 135 ही आता है। इसको लिखेंगे हम सर 2 × 90 45। सर ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो आपका नेगेटिव रहता है सर, तो ये माइनस का, इवन है
इवन पे नोट चेंज, कोस का कोस ही रहेगा सर, कोस 45, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, आंसर आ गया सर। समझे? आया कुछ दिमाग में? कर सकते हो। कोस 210, अभी ऊपर प्लस माइनस देख रहे थे, 210 कहां पे आता है सर? 180 इधर आता है, 270 इधर आता है, तो ये इधर आएगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है सर, एंगल सर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, तो ये तो आंसर तो इसका नेगेटिव आएगा सर, क्योंकि ये तो 10 का घर है ना। तो इसको तोड़ो सर, 180 प्लस कर देते हैं, 30 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 180 को 2 × 90 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख देंगे। इवन, इवन पे क्या, नोट चेंज सर, कोस का कोस 30 और थर्ड क्वाड्रेंट में सर नेगेटिव का साइन लगा दो। आया cos 30 सर, cos 30 √3/2 होता है, माइनस का आंसर आ गया आपका। समझे? ऑल गुड? अरे कर लोगे क्या? ये तुम्हारे लिए होमवर्क करना अब इसको, ठीक है? चलो इसके आगे का सेकंड लेक्चर में देखते हैं, आगे का है ना। ओके, जब तक प्रैक्टिस कर लेना, DPP 1 2 3 3 DPPs लगा लेना।